स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद अगली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। 6 महीने पहले जिस युद्ध को जल्द खत्म करने का दावा किया गया था, वही संघर्ष अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए सबसे बड़ी रणनीतिक चुनौती बनता दिख रहा है। ईरान के साथ जारी टकराव में न तो निर्णायक जीत मिली है और न ही आसानी से निकलने का रास्ता नजर आ रहा है। अब सवाल यह है कि क्या ट्रंप बातचीत का रास्ता चुनेंगे, सैन्य दबाव बढ़ाएंगे या मौजूदा रणनीति पर ही कायम रहेंगे। आखिर अमेरिका के सामने कौन कौन से विकल्प हैं और उनका असर पूरे पश्चिम एशिया पर क्या होगा, ये रिपोर्ट देखिए, फिर इस पर हम अपने विशेषज्ञ मेहमान से चर्चा करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस युद्ध को जल्द खत्म करने का दावा कर रहे थे, वही संघर्ष अब उनके लिए मुश्किल बन चुका है। ईरान के खिलाफ शुरू की गई सैन्य कार्रवाई अब राष्ट्रपति ट्रंप के लिए बड़ी राजनीतिक और रणनीतिक चुनौती बन गई है। छठे महीने में पहुंच चुके इस युद्ध से बाहर निकलने के लिए अमेरिका के सामने आसान विकल्प नहीं है। हालांकि उन्होंने एक बार फिर दोहराया है कि युद्ध जल्द खत्म हो सकता है, क्योंकि ईरान लड़ाई को ज्यादा समय तक जारी नहीं रख सकता। उन्होंने हॉर्मुज से जुड़े मुद्दों पर भी बातचीत आगे बढ़ने की उम्मीद जताई। ईरान ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए ट्रंप की इस टिप्पणी को थिएटर डिप्लोमेसी बताया है। संसद के स्पीकर कालीबाफ ने कहा कि बातचीत, दबाव और आरोपों का इस्तेमाल एक रणनीति के तौर पर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ईरान को अब सिर्फ ठोस कदमों और प्रतिबद्धताओं की जरूरत है। तो सवाल उठता है कि ट्रंप के पास इस संघर्ष से निकलने के लिए रास्ता क्या है। रॉयटर्स के एक विश्लेषण के मुताबिक ट्रंप के पास 3 विकल्प हैं। पहला बातचीत का बताया जा रहा है। ओमान के जरिए हॉर्मुज पर समझौता अंतिम चरण में है और अगर ऐसा होता है तो ये ईरान की बड़ी कूटनीतिक जीत होगी। दूसरा, सैन्य कार्रवाई को और तेज कर ईरान पर नए हमले किए जा सकते हैं, लेकिन इसके खतरे भी हैं। इससे युद्ध और लंबा खिंच सकता है। पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ सकता है और अमेरिका को राजनीतिक नुकसान भी हो सकता है। तीसरा, मौजूदा स्थिति को बनाए रखना, यानी ईरान पर दबाव जारी रखना और सीमित जवाबी कार्रवाई करते रहना। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि इससे भी ट्रंप को इस संघर्ष से सम्मानजनक तरीके से बाहर निकलने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि ट्रंप पहले ही युद्ध खत्म करने के कई दावे कर चुके हैं। अमेरिकी विशेषज्ञों के मुताबिक ट्रंप प्रशासन अब ये महसूस कर रहा है कि ये संघर्ष अनिश्चित समय तक जारी नहीं रह सकता। ईरान की सैन्य क्षमता को नुकसान पहुंचाने के अमेरिकी दावों के बावजूद युद्ध के मूल लक्ष्य अभी पूरी तरह हासिल नहीं हुए हैं। यही वजह है कि अब बातचीत और समझौते की संभावनाओं पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। वहीं तेहरान धमकी दे रहा है, अगर अमेरिका ने दोबारा हमला किया तो वो खाड़ी देशों की ऊर्जा सुविधाओं को निशाना बना सकता है, जिससे पूरे क्षेत्र में आर्थिक संकट का खतरा बढ़ सकता है। डॉक्टर राजन कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, SIS GNU से हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। डॉक्टर कुमार जी, ईरान की ओर से अभी तक कोई ऐसे संकेत नहीं मिल रहे कि ये कहा जा सकता है कि ईरान कहीं ना कहीं अमेरिका के सामने घुटने टेक रहा है या झुक रहा है। तो प्रेसिडेंट ट्रंप के सामने क्या कुछ विकल्प हैं? क्योंकि हॉर्मुज को लेकर भी ये कहा जा रहा है कि अंतिम चरण में बातचीत है, अंतिम चरण में बातचीत है, लेकिन वहाँ पर क्या ईरान और ओमान टोल लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, ये सब कुछ भी अभी अनिश्चित बना हुआ है सब कुछ। जी बिल्कुल। देखिए, इसमें ट्रंप के पास 3 ऑप्शंस हैं। पहला तो यह कि ट्रंप इसमें हमले को जारी रखें, हमले को बढ़ाने की कोशिश करें। दूसरा, ट्रंप के पास ऑप्शन है कि वो समझौते की बात करें, जैसा कि समझौता पहले हो रहा था। अब वो बोल रहे हैं कि पाकिस्तान समझौता नहीं करेगा, वो पाकिस्तान से भी नाखुश चल रहे हैं। अपने उनकी जो टीम है उससे भी नाखुश चल रहा है। तीसरा जो ऑप्शन है अमेरिका के पास, ट्रंप के पास, यह है कि वहां से वापस, यानी कि विड्रॉ कर लें, वापस चले जाएं अपने वहां से लेके, और फिर जो रीजनल शक्तियां हैं वहां पे चीन, रूस, ईरान, टर्की इत्यादि मिलकर अपनी एक व्यवस्था कायम करेंगे। तो सबसे दिक्कत यह है कि कोई भी ऑप्शन जो है, अगर कोई भी रास्ता वो अपनाते हैं तो उसके स्ट्रेटजिक कॉस्ट, यानी कि उसका जो काफी परिणाम होगा, काफी बुरा होगा। तीनों सबसे दिक्कत यही है। वो अगर युद्ध करते हैं तो उनके काफी मिलिट्री वहां पे उनकी डेथ की संभावना है, इंजरी, कैजुअलिटी की संभावना है, और वहां पे उनको लाखों सैनिक को उतारना पड़ेगा, क्योंकि ईरान अफगानिस्तान नहीं है। ईरान एक ऑर्गेनाइज्ड स्टेट है और उसकी अपनी आर्मी है। इराक भी नहीं है, इराक से काफी पावरफुल ईरान है अभी के समय में, आप जानते हैं। तो इसलिए वहां पे युद्ध करने का मतलब लाखों सैनिकों को उतारना, और इसका मतलब है कि ये ट्रंप उनको परमिशन लेना पड़ेगा, वॉर डिक्लेयर करना पड़ेगा। नवंबर का जो इलेक्शन होने वाला है,
जो मिड टर्म इलेक्शन जिसको बोलते हैं अमेरिका में, उसमें कांग्रेस में इनकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में जो अभी बढ़त बनी हुई रिपब्लिकन पार्टी की, लगभग बताया जा रहा है कि वो नहीं रहेगा। तो वैसे में वॉर भी वो डिक्लेयर नहीं कर सकते क्योंकि कांग्रेस का सपोर्ट उनको नहीं मिलेगा। दूसरा कि जो निगोशिएशन की जो उनकी स्ट्रेटजी है सरासर गलत है। निगोशिएशन कैसे होता है कि आप ऐसा कहीं आपने नहीं सुना होगा आज तक कि बातचीत भी चल रही है और बॉम्बिंग भी चल रही है। ऐसा कहाँ होता है कि हम निगोशिएट भी करेंगे और ईरान को बॉम्ब भी कर रहे हैं। आपको एक तरह से पहले सीज फायर करना पड़ता है, उसके बाद जो डीमिलिटराइज करना पड़ता है, तब इस ढंग की सारी बातें होती हैं। लेकिन ऐसा ट्रंप बिल्कुल भी नहीं करना चाहते हैं। वो हॉर्मुज को भी बंद रखेंगे, अटैक भी करते रहेंगे, प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट भी देते रहेंगे। कई बार स्टेटमेंट के भी मायने होते हैं, बोलते हैं कि हम पूरे सिविलाइजेशन को खत्म कर देंगे, फिर ऐसा युद्ध करेंगे कि वर्ल्ड वॉर, अभी कल परसों का स्टेटमेंट था कि ऐसा अटैक करेंगे कि उन्होंने कि पूरे मतलब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ऐसा कुछ हुआ नहीं है। लेकिन सच्चाई क्या है? अटैक करने से पहले उनको अपनी जो जनता है उसको तैयार करना पड़ेगा, उनकी जो आर्मी है उसको तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। उनको देखना पड़ेगा। लेकिन सर, ईरान के रवैये को लेकर के क्या कुछ कहेंगे आप? क्योंकि अभी ये जो अभी का मामला है, एक तरह से समझौता तो हो गया था, लेकिन हॉर्मुज में जो जहाज़ों पर हमले पहले ईरान की ओर से किए गए, उसके बाद ये मामला आगे की ओर बढ़ा। जी बिल्कुल, क्योंकि इसमें देखिए ईरान को एक चीज पता चल गया है, वो है अमेरिका की कमजोरी। अमेरिका की कमजोरी पता चल गया है कि वहां पे चूंकि राजनीतिक सपोर्ट इनको जो जनमानस का सपोर्ट है वो ट्रंप को नहीं है। उनको यह पता चल गया है कि अमेरिका के पास अभी मिसाइल की एक्सट्रीम, आज का मैं रिपोर्ट बता रहा हूँ, वहां के एक अखबार का रिपोर्ट बता रहा हूँ कि म्यूनिशन यानी कि जो उसमें हथियार होते हैं उसकी काफी ज्यादा कमी हो गई अमेरिका में। हैट्रिक जो कि शॉर्ट टर्म मिसाइल है वो यूक्रेन को उन्होंने काफी दिया हुआ है, तो उसकी कमी हो गई है। यानी कि कहीं ना कहीं ईरान जो है वो जो न्यूक्लियर मुद्दा जिसको ट्रंप मूल मुद्दा बताते हैं उसकी ओर नहीं बढ़ना चाहता, उससे पहले ही अमेरिका को कहीं ना कहीं फंसा के रखना चाहता है। क्या मैं सही कह रहा हूं सर? जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उसको लगता है कि अमेरिका की क्षमता नहीं है कि वो सरेंडर करवा पाए। अगर ईरान को लगता है कि अमेरिका की क्षमता बिल्कुल मजबूत है, बहुत अमेरिका शक्तिशाली है, उनके पास हथियार भी हैं और एक पॉलिटिकल विल पावर भी है, तो शायद ईरान इस ढंग से बिहेव नहीं करता। लेकिन ईरान को उनका वीकनेस पता चल गया है और सारे एक्सपर्ट, जो अमेरिका के एक्सपर्ट, बाहर के भी एक्सपर्ट, जो भी स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स हैं, इसराइल को छोड़ के, इसराइल को लगता है कि अभी भी अटैक होना चाहिए, लेकिन उसके अपने अंदरूनी कारण है। उसको छोड़ के कोई भी देश अभी नहीं बोल रहा है कि अमेरिका इस सक्षम है वहां पे अटैक करके, वहां पे रेजिम चेंज करके पूरी सोसाइटी को कंट्रोल करने के लिए। तो इसलिए वैसे में ईरान, लेकिन एक कुछ लोगों का यह भी मानना है कि जो अमेरिकन जनता है उसके माइंडसेट को जो लोग समझते हैं, उनका यह भी कहना है कि कहीं ना कहीं मिड टर्म तक ट्रंप इसको खींचना चाहते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, मिड टर्म में खींचने के लिए देखिए, वो तो ये डिक्लेयर करना चाहता है मिड टर्म से पहले कि वो विक्ट्री हो गई, उनकी जीत हो गई, ताकि मिड टर्म पे उसका प्रभाव पड़े। जब तक वो नहीं बताते हैं, अगर वहां पे फंसे रहे, नेगोशिएट भी नहीं कर पाए, और ईरान भी इस चीज को जानता है कि मिड टर्म में ये फंसने वाला है, तो ईरान भी फंसा के रखना चाहता है कि मिड टर्म तक तो हम कोई भी नेगोशिएशन भी नहीं करने वाला। तो इसलिए मुझे लगता है कि यही कारण है जिसके कारण से ना तो वहां पे समझौता हो पा रहा है और ना ही वहां पे कोई इस ढंग की स्ट्रैटेजी है कि वहां पे जीत पाए। और विड्रॉ करने का मतलब है कि पूरी तरह से अमेरिका का वहां विड्रॉ नहीं करेंगे। मैं बता दूं, रीजनल एलाइज जो हैं वो सारे खतरे में आ जाएंगे और अमेरिका की इतना बड़ा रेपुटेशन क्राइसिस होगा कि फिर अमेरिका उसको झेल नहीं पाएगा। तो वैसे में विड्रॉ भी नहीं करेगा, तो अमेरिका एक तरह से फंसा हुआ है और कुछ महीनों तक मुझे लगता है वहां पे फंसा हुआ ही रहेगा। कोई कंप्रोमाइज की संभावना अभी तुरंत तो नहीं दिख रही। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण